एक बार सभी देवतागण एक प्रश्न लेकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि कौन देवताओं में सबसे श्रेष्ठ और किसको प्रथम पूजने का अधिकार मिलना चाहिए। ब्रह्मा जी इस प्रश्न के उत्तर के लिए सभी देवताओं को महादेव के पास भेजते हैं। महादेव जिस बात का निर्णय करने के लिए क्या करते हैं, सभी देवताओं के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करवाते हैं और कहते हैं कि जो भी देवता पूरे संसार की 3 बारी परिक्रमा करके इस जगह पर वापस आएगा उसको ही प्रथम पूजने का अधिकार मिलेगा। अगले दिन सभी देवता अपने अपने वाहन पर बैठ के उस निश्चित जगह पर पहुंचते हैं जहां पे प्रतियोगिता शुरू होनी थी। श्री गणेश जी अपने वाहन मूषक यानी चूहे पे बैठ के उस जगह पर पहुंचते हैं। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू की जाती है सभी देवता उस संसार की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन श्री गणेश जी कुछ अलग करते हैं। वो कैलाश चले जाते हैं और भगवान शिव की यानी अपने पिता की आराधना करने लग जाते हैं। कारण इसका यही था कि श्री गणेश जी ने खुद से प्रण लिया होता है कि जब तक वो अपने पिता की आराधना नहीं करेंगे वो दिन का कोई भी काम और नहीं करेंगे, सबसे पहले वो अपने पिता की आराधना ही करेंगे। तो श्री गणेश जी अपने पिता की आराधना करने बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्या देखते हैं कि पूरे संसार में हवा खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि पवन देव यानी वायु देव भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो पूरे संसार से हवा ही चली जाती है, हवा खत्म हो जाती है। तब श्री गणेश क्या करते हैं, अपने मुख से सारे संसार को हवा यानी वायु प्रदान करते हैं और फिर अपने पिता की आराधना करने बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद श्री गणेश जी क्या देखते हैं, पूरे संसार में अंधकार फैल गया हुआ है। कारण ये था कि सूर्य देव भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे होते हैं। तब श्री गणेश जी क्या करते हैं, वो दीपक लेकर कैलाश के बीच में जला देते हैं। कैलाश को संसार का केंद्र माना जाता है और जैसे ही श्री गणेश जी कैलाश में एक दीपक जलाते हैं तो पूरे संसार में उजाला यानी रोशनी फैल जाती है। थोड़ी देर बाद श्री गणेश जी क्या करते हैं, अपने माता पिता यानी भगवान शिव और पार्वती जी को कैलाश लेकर आते हैं और उनको उनकी जगह पर बिठाते हैं और फिर वो अपने माता पिता की यानी भगवान शिव और माता पार्वती जी की 3 बारी परिक्रमा करके वापस उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पे प्रतियोगिता शुरू हुई थी। एक एक करके सभी देवतागण उस जगह पर पहुंचना शुरू करते हैं और जब प्रतियोगिता का परिणाम घोषित करने की बारी आती है तो महादेव जिसका नाम लेते हैं उसका नाम सुन के सारे देवतागण हैरान रह जाते हैं। महादेव जी इस प्रतियोगिता का विजेता श्री गणेश जी को घोषित करते हैं और कारण बताते हुए कहते हैं कि गणेश भगवान जी ने इस बात की परवाह किए बगैर कि उनको प्रतियोगिता में जीत मिलेगी या हार, ना सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन किया बल्कि संसार के हित का भी ख्याल किया। और एक संतान के लिए उसके माता पिता ही संसार के बराबर होते हैं, संसार होते हैं, इस बात की भी बहुत ही अच्छी उदाहरण प्रस्तुत की। इसलिए श्री गणेश जी की चतुराई, सूझबूझ, उनकी बुद्धि और उनकी कर्तव्य निष्ठा के कारण श्री गणेश जी को प्रतियोगिता का विजयी घोषित किया गया और उनको प्रथम पूजने का अधिकार दिया गया। बहुत ही अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छा लेसन है, ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।